हम छपरा में आए हैं और खेसारी भैया के लिए आए हैं, उनके फैन हैं। भैया खड़े हुए हैं तो सोचे हैं कि भाई आए तो हम मुलाकात के लिए ही थे कि सपोर्ट थोड़ा से भाई मिल लें। पर यहाँ आने के बाद कि यहाँ की समस्या देखने के बाद तो लग नहीं रहा है कि ये हो रहा है कि सपोर्ट करिए भाई, मेहनत करिए कि भैया निकले सीट और काम करें। छपरा में छपरा की हालत इतनी बदतर से बदतर है कि मतलब हम लोग से नहीं देखा जा रहा कि मतलब यहाँ के लोग कैसे रहते हैं यहाँ। छपरा में जब आप यहाँ आई तो आपको पहला नंबर क्या दिखा व्यवस्था छपरा जिले का? पहला नंबर तो हम दिखे रोड, रोड से ही शुरुआत हो रहा है समस्या। फिर दूसरी अगर हम आके यहाँ रुकते हैं, आए रुके, बैठने के बाद तो ये मच्छर वाली समस्या लगी। अरे बाप रे, इतना ज्यादा यहाँ मच्छर, हमारे यहाँ तो इसका आधा भी नहीं है। इतना मच्छर मतलब बैठने में आप बैठ नहीं सकती। हर जगह में हर जगह मतलब 5 स्टार होटल में ही चले जाइए आप, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी यही हाल है। और भाई देखिए बहुत प्रदूषण है, गंदा, कहीं नाला ढंग का नहीं है, नाला नहीं है। इतना मतलब सड़कों पे पानी, सबके घर के सामने पानी, पूरा एकदम घर और नाला समझ में नहीं आ रहा कि ये घर है कि नाला है। लग ही नहीं रहा कि ये छपरा का ये क्या दशा है, समझ में नहीं आ रहा है हमको। तो भाई देखिए, हम तो कहेंगे कि सरकार बदल दीजिए। छपरा में आपको पानी दिखा कि नहीं दिखा कहीं? पूरा बता तो रहे हैं, सबके लग नहीं रहा है कि ये घर है कि ये नाला है। नाला का पानी ऐसे बह रहा है, नाला लग ही नहीं रहा है। कितने जगहों पर इस तरह आपने देखा? अरे हम क्षेत्र में घूमे हैं, हम बहुत जगह पे देखे। शुरुआत तो पहले हम जब छपरा में घुसे हैं तभी से हुआ है, शुरुआत तो वहीं से हो गया। छपरा में घुसे मतलब इतना गंद। अब अगर कहीं ठेले पे अगर कुछ खाने के लिए खड़े हो जा रहे हैं तो वहाँ खा नहीं पाएंगे आप, हम लोग से तो नहीं खाया जाएगा। भाई छपरा के लोग आदत पड़ गई, कहते ना 3 बार से वो लोग बन रहे हैं तो आदत पड़ गई है उनको। तो इस भाई हम भी रहते तो हमको भी आदत पड़ जाती। क्या कर सकते हैं, जिसको करना है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मलेरिया जिस तरह से मच्छर, मलेरिया, डेंगू, और भाई ये समस्या ही है ना। इससे बड़ा समस्या क्या? आदमी का स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो क्या करेगा इंसान, कुछ नहीं कर पाएगा। और ना तो यहाँ का हॉस्पिटल में कोई सुरक्षा, न तो सफाई, न तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ना ही तो बच्चों की पढ़ाई। अरे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ के, हमारे यहाँ सब पढ़ रहे हैं। हम इतना मतलब हमारे तरफ इतना मतलब स्थिति नहीं है। हाँ ये सही आपने कहा कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे काफी जगहों पर देखा गया है कि काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं भैया, पढ़ाई की उम्र में क्या विकास करेगा छपरा? जब आज के बच्चे जब पढ़ी लिखी नहीं पा रहे हैं तो छपरा कहीं से विकास करेगा? कहीं से नहीं करेगा विकास। एकदम धंधा नहीं है, छपरा के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, परिवार से दूर जा रहे हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है, अब बीवी बच्चे घर पे हैं, वो वहाँ है, कोई प्रॉब्लम आती तो कैसे होगा उन लोग का। आज भी आप छपरा सिटी में देखेंगे तमाम जगहों पर, तो तमाम रोडों पर आज भी देखेंगे तो पानी भरा हुआ है। और काफ़ी जो नाला है, नाला भी बहुत ही गंदा है, वहाँ पर भी बहुत सारे कचरा आपको पड़ा दिखे मिल जाएंगे। तो इस तरह से कम सरकार दवा का छिड़काव कर देता तो शायद इतना ज़्यादा मच्छर नहीं होता, मच्छरों में कमी आ सकती थी। तो सरकार ने इस पर किसी तरह से, ना छपरा नगर पालिका ना किसी प्रकार प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया। तो आने वाले वक्त में ये भी देखा जा सकता है कि काफ़ी लोग डेंगू मलेरिया से ग्रसित होंगे और काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैडम अभी आप क्षेत्र में चल रही हैं, बाकी आप देख रही हैं कि किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जैसे आप खेसारी लाल यादव के समर्थन में आई हुई हैं। देखिए हम जितना क्षेत्र में निकले हैं, जितना हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो पूरे तरीके से समर्थन मिल रहा है मतलब जनता का कि इस बार हम लोग परिवर्तन लाएंगे। हाँ कुछ कमेंटें हैं कि मतलब कह रही है जनता कि सब कहते हैं। भाई देखिए विश्वास इंसान ने खत्म कर दिया है, बाकी लोग जो है विश्वास खत्म कर दिए हैं जनता का, उसमें उन लोग की भी कोई कमी गलती नहीं है। जो वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। क्या बोलते हैं लोग? अरे यही बोल रहे हैं कि मतलब कहते हैं भाषणबाजी करके अपना जब काम निकल जाता है निकल लेते हैं। क्योंकि लोगों ने क्योंकि लोगों ने जनता ने यही देखा है हर बार यही देखा है भाई साहब। अब हम उन लोग को कितना गुमराह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं गुमराह। अब पागल नहीं है जनता, अपनी वो
वोट दे रही है तो अपने सुरक्षा के लिए दे रही है। आप लोग ले रहे हैं तो आपका भी कुछ फायदा होगा ना, ऐसे तो ले नहीं रहे हैं भाई। आप लोग को बना रही है कुछ जनता, तो भाई उन लोग का सेवा करना का आपका फर्ज है ना। आप अपने घर से तो लगा नहीं रहे हैं ना, जनता का ही जो कर रहे हैं तो जनता का ही कर रहे हैं ना। जनता तो का ही आपको टैक्स का पैसा है, वही तो कह रहे हैं भैया, तो जिम्मेदारी दे रहे हैं, सौंप रहे हैं आपको कि जिम्मेदारी दे रहे हैं तो आप जिम्मेदारी पे खरा उतरिए ना, उतरिए ना खरा। बाकी आप लोग वो नहीं कर पा रहे हैं तो भाई काहे के विश्वास, काहे के लिए विश्वास करेगी जनता। अच्छा, तो ठीक है, हम लोग समझाने के प्रयास कर रहे हैं, पब्लिक को समझाने के, भाई मौका दीजिए। आप सामने एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक गलती किया तो दूसरा भी करेगा, और फिर जज हम उसको बिना मौका दिए कर भी नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि खेसारी भैया जज करने के लिए मौका नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो ये पॉलिटिक्स में आने से पहले ही जनता की सेवा कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से कर रहे हैं। और एक बात आपसे एकदम पर्सनली बता दे रहे हैं कि खेसारी भैया एक, या उनका परिवार होगा या खेसारी भैया होगा, खेसारी भैया की खाली बात कर रहे हैं, वो एक भगवान का अवतार है इस टाइम बता रहे दिल हैं। के साफ लोग भी मानते हैं कि वो दिल के वो साफ, दिल के साफ, चरित्र के साफ, उतना साफ कोई है ही नहीं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो गया और चाहे कहीं भी हो। तमाम विधायक सांसद पर तो गुंडा एक्ट, सब कत्ल का केस, किसी अपहरण नाम का नहीं ले रहे केस हैं, सबका बात कर रहे हैं। लगा रहता है, उन्हें टिकट मिल जाता है, जेल से खड़े होते हैं वो भी जीत जाते हैं। वो भी जीत जाते हैं। भाई बंदा मेहनत कर रहा है, भगवान से यही है, माँ विंध्यवासिनी से हमारा यही प्रार्थना है कि वो निकले और छपरा का परिवर्तन हो, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। और चंदा भाभी भी मैदान में उतर चुकी हैं, जो वो अपने गृहिणी का कार्य संभालती थी, और वो मैदान में उतर चुकी हैं कि अभी तक जैसे अंडरग्राउंड थी, अब बाहर निकल चुकी हैं कि हमें कुछ करके अब दिखाना है। ऊपर वाले ने अगर कुछ भेजा है तो कुछ हम करके दिखाना है, समाज को वो तो कुछ है करें। है। देखिए उनके पास किसी चीज की कमी है नहीं, उन लोग का कमी तो भाई पूरा ही पूरा है। तो अगर भैया निकले हैं, क्षेत्र में निकले हैं, तो खाली वो छपरा के लिए निकले हैं। चंदा भाभी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। चंदा भाभी के लिए तो वो भी तो उन्हीं के सपोर्ट में निकली है ना, कि मेरा पति अगर खड़ा हुआ है या हमको भी लग रहा है छपरा में ये हालत है, तो हम दोनों लोग मिल के सुधारें उसको। चंदा भाभी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही हैं। आप लोग सोचिए ना, जो हमेशा रूम में रहता है, कभी बाहर नहीं निकला है, वो पूरा पब्लिक का सामना कैसे कर रहा है, खाली काहे के लिए कर रहा है, इसी के लिए कर रहा है कि जनता की भलाई हम लोग अगर आगे भी कर सके। मेरा पति कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, तो निकलें, करें। मनोज तिवारी रवि किशन ने कमेंट किया था, और कुछ नेता थे वो बता रहे थे कि गलत सरकार में चले गए हैं। बाकी एक यहाँ के बिहार सरकार के एक मंत्री भी कमेंट किए थे कि शायद इस तरह से नचनिया है, उनको वो काम करना चाहिए था, और वो सरकार क्या चला पाएंगे। हम उनको तो नहीं जानते हैं आपसे, हाँ हम उनको नहीं जानते। आपसे बोले ना कि हम राजनीति में नहीं है, वो तो खाली भैया के लिए, यहाँ का छपरा का हालत देख के हमको यहाँ रुकना पड़ा कि हम भैया का सपोर्ट कर, जहाँ तक हमसे बनते बने हम करें। और ठीक है, गलत सरकार में चले गए, आप लोग सही सरकार में है ना। आप लोग का जो कारनामा किए हैं 15 साल से, मतलब आप लोग जो कारनामा किए हैं, वॉशिंग मशीन में क्लीन हो रहे हैं ना, तो वही होता है भाई। जो अपना नहीं देखता वो दूसरों का बहुत देखता है। आप लोग अपना देखिए ना, वो आज छोटा भाई है आपका, निकला हुआ है भाई, सपोर्ट करिए ना। आप लोग काहे कमेंट कर रहे हैं, आप लोग का ये आप लोग के मुंह से शोभा नहीं देता। जनता से आप वो बंदा, आप लोग चाहे सरकार कोई भी हो, ये नहीं सोच के सरकार का साथ नहीं दिया था, वो बंदा आपको अपना बड़ा भाई समझ के साथ दिया था। तो वही आप लोग भी करिए, ज्यादा कमेंट ना करिए तो यही बेहतर होगा, कि बाद में बोलने के बाद पछताना पड़े। अपने माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी। जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग पूरे एकदम पूरे विजयी बनाइए भैया को बढ़िया वोटों से, और आप लोग का भलाई जरूर होगा। एक बार भरोसा जरूर करें, आपका ये कहना है का मतलब। बस एक बार भाई बंदा को मौका जरूर दीजिए सेवा करने के लिए।